अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इस टाइम पे आप लोग बीएड 1.5 या बीएड 2.5 के आप स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों का जो रिसर्च प्रोजेक्ट का कोड है 8613 या 6464, आप उसकी रिसर्च मैनुअल्स बनाने वाले हैं। आप लोग उसकी वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं और इस टाइम पर आप लोगों को थीम और सब थीम मिल चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आप लोगों ने अब उसके टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं और वो टॉपिक आपने अपने सुपरवाइज़र के साथ शेयर करने हैं। आफ्टर अप्रूवल ऑफ सुपरवाइज़र, आपका सुपरवाइज़र जब उनको अप्रूव कर देंगे आपके टॉपिक्स को, तो आपने उस पर अपनी रिसर्च मैनुअल रिपोर्ट बनानी है और उसको आप लोगों ने LMS आगे पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैं आपके साथ आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की जो टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि थीम सब स्टूडेंट्स की बिल्कुल सेम होगी, लेकिन जो सब थीम है वो हर स्टूडेंट से अपनी अपनी पिक करनी है और उसके हिसाब से आपने अपना टॉपिक भी डिसाइड करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने एक क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि आप लोगों ने अपनी सेलेक्टेड सब थीम को यूज़ करते हुए इस क्राइटेरिया के मुताबिक अपना टॉपिक जो है वो लिखना है। तो ये टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है कैसे, उसका स्टार्टिंग बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने आप लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनलाइन MS वर्ड पे टाइप करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैथड बताऊंगी, किस तरह से आप उसे खुद टाइप कर सकते हैं, आपने उसका मटीरियल किस तरह से लेना है और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को आप लोगों ने किस तरह से अच्छे तरीके से राइट करना है, उसके सारे 13 के 13 क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरह से राइट करने। ठीक है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, हर आप वन बाय वन हर सब थीम को सेलेक्ट करेंगे और उसका एक एक टॉपिक बनाते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको आइडिया देती जाऊंगी। मेरे शेयर किए हुए टॉपिक जो है वो फाइनल नहीं है, आप इसमें खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे दूंगी, आप खुद से चेंजेस करें और अपने सुपरवाइजर से जाके उसको अप्रूव करवाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं ताकि मैं वहाँ पर आपको डिटेल में समझा सकूँ कि आप लोगों ने अपने सब थीम कैसे सेलेक्ट करनी है और सब थीम के अंडर आप लोगों ने टॉपिक कैसे क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलेगा ताकि चैनल में बनने वाली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देन स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको ये डॉक्यूमेंट मिला है जहाँ पर आपकी थीम और सब थीम की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ये रिसर्च का प्रोजेक्ट है आपका 8613 या 6464 जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये आपका एक्शन रिसर्च है, यानी कि आप लोगों ने खुद जाकर कहीं पर एक्शन परफॉर्म करना है, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी बेस पर आप लोगों ने ये रिसर्च मैनुअल जो अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये रिसर्च आप किसी भी स्कूल में जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर कोविड की वजह से स्कूल क्लोज होंगे तो आप घर में मौजूद अपने जो आपके घर में मौजूद कोई बच्चे होंगे या आपके पड़ोस में कोई बच्चे होंगे, आप उनको माइंड में रखते हुए भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहीं स्कूल नहीं जाते और आप लोग कहीं पर टीचिंग कर चुके हैं तो भी आपके माइंड में तो होगा कि 6 क्लास के स्टूडेंट, 7 क्लास के स्टूडेंट, 8 क्लास के स्टूडेंट या 5 क्लास के स्टूडेंट्स किस किस टॉपिक पर क्या क्या बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, उनका क्या बिहेवियर हो सकता है, उनका बैकग्राउंड नॉलेज क्या हो सकता है, इनके बच्चों में क्या चीज़ पहले से मौजूद होगी उनके माइंड में और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता होती हैं, उनके नॉलेज में होती हैं, लेकिन जब उसको यूज़ में नहीं लेकर आते हैं तो वो उन चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि वो इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अपनी अखलाकियात और एथिक्स को खोते जा रहे हैं। ठीक है, उनको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं आ रही है, उनको छोटों से बात करने की तमीज़ नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि घर में पेरेंट्स को नहीं पता या बड़ों को नहीं पता, वो बच्चों को बताते भी हैं, लेकिन चूंकि उसको प्रैक्टिकली नहीं लेकर आते, प्रैक्टिकल नहीं करवाते बच्चों को बार बार, तो बच्चों उन चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी एक्शन रिसर्च को जो है वो कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर देख लें कि हमारी जो थीम होगी अपने एक्शन रिसर्च की वो होगी थीम फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। हमारे पास जो स्वर दिया गया है वो यहाँ पर हमें गिवन है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप करना है। साइंटिफिक एटीट्यूड का क्या मतलब होता है कि साइंटिफिक का जो मैथड होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। ठीक है, साइंटिफिक मैथड में कभी भी किसी चीज़ को फुलफिल इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, यानी कि अगर अभी कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो हम उसको थप्पड़ लगा के फ़ौरन नहीं कह सकते कि सच बोलना शुरू कर दो, बल्कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप उनको समझाना है कि झूठ बोलना बुरी बात है, आप लोगों ने सच बोलना है और उनको प्रैक्टिकली करके दिखाना, उनके सामने ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें उनको बताया जाएगा कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, किस तरह से आप लोग सच बोल सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस तरह से आपको तो पता है कि आप बच्चों को एक प्रैक्टिकल वे से समझा रहे हैं, लेकिन आपको इंटरनली ये पता होगा कि इस तरह से बच्चों की जो करैक्टर बिल्डिंग है वो हो रही है। ठीक है, और वो स्टेप बाय स्टेप होती है, डायरेक्टली आप किसी पर इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन का ये मतलब है कि आप लोगों ने
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू जो है वो बच्चों को समझाना है कि किस तरह से वो लोग जो है अपनी अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, बच्चों को तो समझ नहीं आती है, लेकिन आपने कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है एज अ टीचर जिसने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों में वो एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा थीम हो गया। आई होप आपको साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन की जो बात है ये समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे सब थीम है, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कुछ सब थीम इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिसकी बेस पे आप लोगों ने ये जो रिसर्च है वो करनी है और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डेवलप करना है साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ ऑनेस्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरोसिटी, थॉरोनेस, critical thinking, determination, open mindedness, patience, ethics, थिंकिंग रैशनली और ह्यूमिलिटी। ठीक है, ये हमारे पास 11 सब थीम्स हैं। आप लोगों ने इनमें से किसी एक सब थीम को सेलेक्ट कर लेना है और उस पर आप लोगों ने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है उसके बाद आप लोगों ने उस पर रिसर्च जो है एक्शन रिसर्च को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऑनेस्टी हमारे पास टॉपिक आता है, आप सब थीम ऑनेस्टी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका जो टॉपिक है वो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट अभी जो मैंने आपके साथ एक पैटर्न शेयर किया था टॉपिक लिखने का, उसी पैटर्न पे यहाँ पर मैंने इन 11 सब थीम के टॉपिक यहाँ पर डेवलप किए हैं। आप उनको देख सकते हैं और आप खुद से इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ऊपर हमारी थीम थी, उसके बाद हमारी सब थीम है 11, जो फर्स्ट वाली है विच इज़ ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। उसका हमने टॉपिक यहाँ पर क्या लिखा है कि डेवलपिंग। ठीक है, इन्हांसिंग, इम्प्रूविंग, आप इसमें से तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेवलपिंग ऑनेस्टी थ्रू प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अमंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। ठीक है, कि हम लोग जो है ऑनेस्टी डेवलप करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट में, डेवलप करेंगे थ्रू प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, उनको कोई क्लास में कोई एक्टिविटी करवा के इस ऑनेस्टी की जो हैबिट है उनके अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के थ्रू यानी कि स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है, डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू ग्रुप एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। ठीक है, यहाँ पर क्लास 8, क्लास 9 आप कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आप क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप ये एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टॉपिक है विच इज़ क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस। ठीक है, बच्चों में अगर हम किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी पैदा कर दें कि वो लोग उसके बारे में मज़ीद जो है वो रिसर्च करने की, जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम उन्हें क्लास में बता दें कि 2 + 2 = 4, दैट्स इनफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है जो आप लोगों ने क्लास में किया, बस यही है, आपने इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो बच्चे उसके आगे कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब इस क्लास में टीचर उनको 2 + 2 = 4 बताती है और फिर खुद से उनको 3-4 प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन दे देती हैं, दैन वो क्लास बच्चे घर जाके खुद से उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या उनको बता देती है कि स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है आपने इस पर मज़ीद रिसर्च करके आनी है, मज़ीद समझ के आना है। तो वो खुद से घर आके किसी बड़े से पूछ रहे होते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं, बुक्स में सर्च कर रहे होते हैं। तो जब उन्हें टीचर इनकरेज करता है तो वो खुद से उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए बच्चों में इस क्यूरियोसिटी को भी पैदा करना है किसी डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन्हांसिंग। ठीक है, मैंने डेवलपिंग की जगह इन्हांसिंग का वर्ड यूज़ किया। इन्हांसिंग क्यूरियोसिटी यूजिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अमंग स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9। ठीक है, कि ग्रेड 9 के स्टूडेंट को आपको कैसा क्लास में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करवा दें। ठीक है, किसी भी आप उनकी साइंस की बुक का, और उसके बाद आप किसी क्लास को भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। आप उनको कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटा सा बुक्स में से देख कर करवा दें और उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देंगे, अगर हम इसके अंदर ये वाली चीज़ कर दें तो क्या होगा, अगर हम इसमें ये वाला स्टेप कर लें तो क्या होगा। तो फिर बच्चे उस पर रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, उसको खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्यूरियोसिटी पे ये टॉपिक हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है थॉरोनेस यानी कि डिटेल ओरिएंटेड, केयर अबाउट लिटल थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ को मज़ीद डिटेल के अंदर उसको देखना, उसको जानना, उसके बारे में मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना। ठीक है, इसके बाद इस पर हमारा टॉपिक बनेगा डेवलपिंग थॉरोनेस यूजिंग असेसमेंट एक्टिविटी अमंग स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6। ठीक है, आप लोग क्लास में स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दे सकते हैं या उनको कोई ऐसी एक्टिविटी बता सकते हैं जिसके थ्रू वो मज़ीद किसी टॉपिक पर जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर टॉपिक आ जाती है सब थीम क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि किसी चीज़ को और मज़ीद अच्छे तरीके से सोचना। ठीक है, ऐसे जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स को हम लोग कोई ड्राइंग के पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि जो आपके माइंड में आ रहा है आप इसमें कलर करें। ठीक है, कुछ बच्चे फ्लावर्स में वही कलर करते हैं जो वो देखते आ रहे हैं, रेड कलर है तो रेड ही करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे उसकी ऊपर से हाईलाइट बना रहे होंगे और उसके अंदर मज़ीद और डिफरेंट शेड्स डाल रहे होंगे। ठीक है, तो वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आ रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने बच्चों को ऐसी एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइजेस करवानी है जिसमें वो हमें बस वो टू द पॉइंट वही चीज़ ना बता रहे हो जो किताबों में हमने पढ़ी है या उनको बताई गई है।
ان کو کچھ اس سے الگ ہٹ کے سوچنے کی اور وہ ایبلٹی ان میں پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، کریٹیکل تھنکنگ کے اندر. تو اس کا ہمارا ٹاپک بن سکتا ہے ڈیولپنگ کریٹیکل تھنکنگ تھرو پریکٹیکل ایکسرسائز امنگ اسٹوڈنٹ آف کلاس 7، ٹھیک ہے، کہ پریکٹیکل ایکسرسائز کے تھرو جو ہے ہم لوگ اپنے بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹاپک نمبر 6 ہے، سب تھیم نمبر 6 ہے کہ ڈٹرمینیشن، ایک چیز کا عزم پیدا کرنا. اس پہ ٹاپک ہم نے بنایا انہینسنگ ڈٹرمینیشن یوزنگ ریوارڈ ایکٹیویٹی امنگ اسٹوڈنٹس آف کلاس 6، ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو جس طرح سے چاہیں اور بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک نمبر 7 آ جاتا ہے اوپن مائنڈنس، یعنی کہ کھلی ذہنیت. یہاں پہ اس کا عام ورڈس میں میننگ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپن مائنڈلی کسی چیز کو سوچنا، ٹھیک ہے. جو نیرو مائنڈ سوچ ہوتی ہے، کچھ اس طرح سے بچے کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اوپن مائنڈلی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے ڈیولپنگ اوپن مائنڈنس تھرو گروپ ایکٹیویٹی امنگ اسٹوڈنٹس آف کلاس 5. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کلاس میں اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کو گھر فیوچر کے ٹیچر بننے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے. یہ سارے پروسیس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جب جائیں گے اپنے اسکولس میں، اپنے جابس پہ، تو آپ یہ سارے وہاں پر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہمارے پاس 8 ہمارے پاس یہاں پر ہے، سب تھیم 8 ہے، تو اس کا ہمارے پاس یہاں لکھا ہوا ہے پیشنس، یعنی کہ صبر. امپروونگ پیشنس تھرو کلاس ایکٹیویٹی امنگ اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، ٹھیک ہے. پیشنس کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنا، جو کہ بچوں میں اب بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہم کلاس میں کچھ ایکٹیویٹی کرا کے بچوں میں جو ہے وہ پیشنس کو امپروو کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کوئی کسی چیز کی ڈسٹریبیوشن کہہ لیں، یا کچھ اس طرح سے آپ لوگ پریکٹیکلی آپ نے کرنا ہے، جس میں باری باری 1 بائی 1 ہر ایک کو ٹرن ملے کسی چیز کو بولنے کی، کوئی اسپیچ پریکٹس، ٹھیک ہے. یا کلاس میں آ کے بورڈ ایکٹیویٹی کوئی آپ کروا لیں، جس میں 1 بائی 1 ہم ہر بچے کو ٹائم دیں گے. لیکن جو بچے کلاس میں ایک دم سے شور مچا دیتے ہیں اور سارے ایک دفعہ میں ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ان کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنی ٹرن کا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس پہ والا ٹاپک بنا لینا. یہ جو میں آپ کو سارے ٹاپک کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں اس لیے بتا رہی ہوں، جب آپ ریسرچ پروجیکٹ لکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں کلیئر آئیڈیا ہو کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کو وہاں پر لکھنے جا رہے ہیں، کس طرح سے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جب اپنے سپروائزر کو آپ بتائیں گے تو وہاں پر بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا تو کیوں کیا، تو آپ اس کو ان کو ڈیفائن کر سکیں، بتا سکیں کہ ہم نے یہ ٹاپک اگر سلیکٹ کیا تو اس کے پیچھے ہمارا ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں ہر ٹاپک کی آپ کو ڈیٹیل بھی بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ. اس کے بعد ہمارے پاس تھیم نمبر 9 ہے ایتھکس، یعنی کہ اخلاقیات، ٹھیک ہے. بچوں میں ایتھکس یعنی کہ ان میں اچھی عادات ڈیولپ کرنا. ڈیولپنگ ایتھکس تھرو پریکٹیکل ایکٹیویٹی امنگ اسٹوڈنٹس آف گریڈ 5، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 10 ہے تھنکنگ ریشنلی، یعنی کہ عقلی طور پر سوچنا. تھنکنگ ریشنلی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں خود سے سوچنا ہے، خود سے اس کے بارے میں کچھ چیز ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو چیز آپ لوگ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں اس میں وہ مزید ان کو ڈیٹیل بتائیں گے، ٹھیک ہے. ڈیولپنگ تھنکنگ ریشنلی یوزنگ کلاس اسسمنٹ اسٹریٹجی امنگ اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8، ٹھیک ہے. آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو کوئی ٹاپک بھی دے سکتے ہیں. اسسمنٹ کا مطلب ہے جو کلاس میں چھوٹے چھوٹے آپ ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر چھوٹی سی کوئی ایکٹیویٹی بھی کرا کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ مطلب ریشنل تھنکنگ کیسے اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں مزید کس طرح سے سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 11 اور لاسٹ ہمارے پاس جو تھیم ہے وچ از ہیوملٹی، یعنی کہ عاجزی. بچوں میں یہ ہیبٹ ہونا یا ان میں یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنا سائنٹیفکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہر چیز کو روٹنیس کے ذریعے یا لڑائی جھگڑے کے ذریعے کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی کے ساتھ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، بیہیو کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کس طرح سے ہیوملٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی میں نے یہاں پر ٹاپک لکھا ہے کہ امپروونگ ہیوملٹی تھرو پریکٹیکل ایکٹیویٹی امنگ اسٹوڈنٹ آف کلاس 7، ٹھیک ہے. کہ ہم لوگ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں ہیوملٹی کو ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے تھرو، کہ آپ لوگ خود سے بچوں کو بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے دوسروں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ کے پاس 11 سب تھیم تھی اور ہر سب تھیم کے انڈر میں نے اس کا ٹاپک لکھا اور اس کا اردو میننگ لکھا آپ لوگوں کے لیے اور بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اپنی اپنی تھیم کے انڈر سب تھیم کیسے سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے کوئی ایک سب تھیم سلیکٹ کرنی ہے اور سب تھیم کے اندر آپ لوگوں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ٹاپک جب آپ کے اپروو ہو جائے گا آپ کے سپروائزر سے, اس کے بعد آپ نے اس پر ریسرچ پروجیکٹ کو لکھنا اسٹارٹ کرنا ہے, یعنی کہ آپ نے اپنے اسکول کا نیم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کس اسکول میں جا کے ریسرچ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا رورل ایریا یا اربن ایریا ہے, یعنی کہ آپ دیہی علاقے میں ہیں تو رورل ایریا ہوگا, اگر آپ شہری علاقے میں اسکول سلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کا اربن ایریا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل پاکستان جتنے بھی
आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट करने वाले हैं, सबका स्टूडेंट्स का यही थीम और यही आपकी सब थीम है, तो आप लोग इनके अंडर ये वाला टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं या खुद से इनकी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस था आपका सब थीम के टॉपिक को सेलेक्ट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसको लिख कैसे सकते हैं, खुद से टाइप कैसे कर सकते हैं, और जो आपके पास 13 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के अंडर आप लोगों ने उसको किस तरह से डिफाइन करना है। तो हर क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी भी, उनका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको रिसर्च प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल में बनने वाली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है या स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर आपको क्वेश्चन है, तो आपको कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।